Hello friends, this is Dr. Harsha Suryamshi, Assistant Professor from Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. In this video, we will discuss about patentability of inventions. Friends, one can claim copyright over copyrightable subject matter immediately after creation of the work. Registration of copyright is not mandatory. However, registration of copyright is favorable. कॉपीराइट में रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी नहीं है, बट इन केस ऑफ पेटेंट, unless patent is registered and granted by the patent office, one cannot claim any rights over the patent. So, पेटेंट के लिए एप्लीकेशन करके उसे हासिल करना बहुत ज़रूरी है. जब तक कि पेटेंट ग्रांट नहीं किया जाता है, आप किसी इन्वेंशन पे राइट्स क्लेम नहीं कर सकते हैं. हाउएवर, ऑल इन्वेंशंस आर नॉट पेटेंटेबल, यानी कि हर नए इन्वेंशन के लिए पेटेंट ग्रांट नहीं किया जाता है. कुछ इन्वेंशंस ऐसे हैं जिनके लिए पेटेंट ग्रांट किया जाता है, कुछ इन्वेंशंस के लिए पेटेंट ग्रांट नहीं किया जा सकता है. इसी को कहते हैं पेटेंटेबिलिटी और नॉन पेटेंटेबिलिटी ऑफ इन्वेंशंस. In order to have patent, an invention must satisfy these conditions. In other words, we can say an invention shall have these essentials. The first one is novelty, meaning new. Novelty can also be covered by invention or inventive state. An invention must be non-obvious, and an invention must have industrial usefulness. यदि इन्वेंशन नया है, नॉन ऑब्वियस यानी कि असहज है, या और इन्वेंशन जो है वो इंडस्ट्री में यूज़फुल है, तो ही उसे पेटेंट ग्रांट किया जाता है. Let us see in detail the concepts involved herein. Novelty means new. An invention must be new. Now, what exactly invention means? Let us see. Section 2, subsection 1, clause J of the Patent Act defines invention as a new product or new process, and it may involve inventive step. However, invention must be capable of industrial application. On the basis of this definition, we can say that an invention may be of a product or an invention may be of a process. यानी कि इन्वेंशन जो है किसी चीज़ का भी हो सकता है, किसी वस्तु का भी हो सकता है, और इन्वेंशन किसी प्रक्रिया का भी हो सकता है. तो अब देखते हैं न्यू इन्वेंशन क्या है. According to section 2, subsection 1, clause L, new invention means an invention or technology which is not anticipated by publication. यानी कि हमने या फिर लोगों ने जो एंटिसिपेट नहीं किया गया है उसे हम न्यू इन्वेंशन कह सकते हैं. एंटिसिपेशन किस तरह हो सकता है? एंटिसिपेशन मे बी बाय वे ऑफ पब्लिकेशन इन एनी डॉक्यूमेंट. Anticipation may be by use of invention anywhere in the world before date of filing of complete specification. यानी कि हम किस तरह से किसी चीज़ को जान सकते हैं कि यह पहले कभी नहीं थी. हमने जब किसी चीज़ के लिए पहले कभी सुना नहीं है, पहले कभी यूज़ नहीं किया है, या फिर पहले कभी हमने पढ़ा नहीं है, ऐसी चीज़ को हम कह सकते हैं कि ये एंटिसिपेट नहीं की गई है. जिस वक्त कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल किया जाता है, उसी वक्त हमें पता चलता है कि यह नई चीज़
अब आई है, तो इसी को कहते हैं न्यू इन्वेंशन। अब देखते हैं इन्वेंशन किस तरह से होना चाहिए। जैसे कि हमारा टॉपिक है पेटेंटेबिलिटी ऑफ इन्वेंशंस, तो ऐसे कौन से इन्वेंशंस है जिनके लिए पेटेंट मिल सकता है। सो इन्वेंशन मस्ट बी न्यू एंड इट मस्ट बी यूजफुल। इन्वेंशन मे बी ऑफ एन आर्ट, इट मे बी ऑफ अ प्रोसेस, इट मे बी ऑफ अ मेथड और मैनर ऑफ मैन्युफैक्चर। सिमिलरली इन्वेंशन मे बी ऑफ ए सब्सटेंस और प्रोडक्ट। इन्वेंशन जो है वो प्रोडक्ट का भी हो सकता है और किसी प्रक्रिया का भी हो सकता है। ये जो प्रोसेस है ये किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी हो सकती है। लेट अस सी व्हाट नॉवेल्टी इज। नॉवेल्टी मीन्स न्यू और ओरिजिनल। ओरिजिनल का मीनिंग है समथिंग दैट इज़ नॉट कॉपीड वन, जिसकी नकल नहीं की गई है उसे कहते हैं ओरिजिनल। However, this change has or this concept of new or original has transformed from sweat of brow to flavor of creation। यानी यदि कोई चीज़ नई बनाई गई है, यदि कोई वस्तु नई बनाई गई है, लेकिन उस वस्तु को हम और अलग तरीके से अगर बनाते हैं या फिर वही वस्तु को हम अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं तो उसे भी इन्वेंशन के तहत लाया जा सकता है। यही है स्वेट ऑफ ब्रो टू फ्लेवर ऑफ क्रिएशन। अब हम नॉवेल किसे कह सकते हैं या फिर नया किसे कह सकते हैं। अ थिंग इज़ न्यू इफ़ इट इज़ नॉट पब्लिश्ड प्रायर टू क्लेम। अगर या फिर यदि कोई व्यक्ति पेटेंट क्लेम करता है तो उस वक्त वह जो पेटेंट क्लेम कर रहा है, जिस इन्वेंशन के लिए वो पेटेंट क्लेम कर रहा है, वो पहले कभी पब्लिश नहीं हुआ है। उसी तरह से जो पेटेंट या फिर जो इन्वेंशन हम क्लेम कर रहे हैं वो इसके पहले कभी ना देखा गया है, ना कभी किसी ने यूज़ किया है, तभी हम कह सकते हैं कि ये इन्वेंशन है, यानी कि ये नया है। दिस इज़ न्यू वन वी कैन से व्हेन इट इज़ नॉट पब्लिश्ड, इट इज़ नॉट सीन और इट इज़ नॉट यूज्ड और डन बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। As I said, invention can be claimed for inventive step also. Now, what is inventive step? It is feature of an invention that involves technological advancement as compared to existing knowledge. यानी कि एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसमें अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर कोई देते हैं तो वो कहलाती है इन्वेंटिव स्टेप। For example, initially we had four-wheelers that did not provide for charging of mobile phones. पहले जो कार्स थी उनमें मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी। अब हम देखते हैं कि कार्स में मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए प्रोविज़न दी गई है। नया उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है? आपको सिर्फ बोर्ड पे फ़ोन रखना है एंड द फोन विदाउट वायर्स विल गेट चार्ज। यानी कि जस्ट आप अगर फ़ोन को उस बोर्ड पे रखते हैं तो ऑटोमेटिकली चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सिमिलरली इन्वेंटिव स्टेप ऑल्सो इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। यानी कि अगर इकोनॉमिकली कोई चीज़ आपको सिग्निफिकेंट लगती है उसके लिए भी आप इन्वेंशन के तहत उसे पेटेंट क्लेम कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं नैनो कार का। दिस इज़ अ फोर व्हीलर अवेलेबल एट ए चीपर रेट। एक फोर व्हीलर है जो हमें कम रेट में अवेलेबल है। तो ये क्या है? एक फोर व्हीलर विच इज़ इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट, यानी कि इकोनॉमिकली इसकी प्राइस जो है कंपेयर टू अदर कार्स ये कम है, तो इसे भी हम इन्वेंटिव स्टेप कह सकते हैं। सो इन्वेंटिव स्टेप इन्वॉल्व्स आइदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस।
This concept of inventive step has been introduced by the Patents Amendment Act of 2005. So, thank you friends for watching the video. Thank you very much.